नमस्कार मित्रों, मैंने अष्टक वर्ग में प्रथम वीडियो जारी किया हुआ है और उसके आगे का भाग मैं आपको आज लेकर आया हूँ। तो मेरी ग्रहचाल चैनल में आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब में और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। कुंडली बनवाने के लिए या कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9559795999 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो सातों ग्रह हैं वो अंक प्रदान करते हैं, उससे एक अष्टक वर्ग का गठन किया जाता है और सारी राशियों को, जितनी भी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, क्योंकि 12 भावों में हमारी 12 राशियां बैठी होती हैं, उन सभी को सातों ग्रह स्वतंत्र रूप से उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से उनको अंक प्रदान करते हैं और उन सातों ग्रहों के प्रत्येक राशि को प्राप्त कुल अंकों का योग करके उस भाव में लिखा जाता है जिस भाव में वो राशि पड़ी होती है, उससे उस भाव का विश्लेषण किया जाता है। तो हमने अभी इसके पहले वीडियो में बताया था कि जीवन ओवरऑल कैसा रहेगा, किसी का सुखमय रहेगा या दुखमय रहेगा या सामान्य रहेगा, उसको हम बड़ी सरलता से देख करके अष्टक वर्ग से निकाल लेते हैं। आज हम उसके आगे का विषय लेंगे। जैसे हम अपने जीवन को, मान लीजिए एक औसत जीवन माना गया मनुष्य का 90 वर्ष, तो 90 वर्ष को 3 भागों में बांट देते हैं। 1 से 30 वर्ष तक युवावस्था हुई, 30 से 60 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था हुई और 60 से 90 वर्ष तक वृद्धावस्था हुई। तो इसमें हम क्या करेंगे कि युवावस्था के लिए सूत्र नंबर 1 नोट भी कर लें अगर आप चाहें तो। सूत्र नंबर 1, युवावस्था के लिए मीन राशि से लेकर के और मिथुन राशि तक, यानी मीन के बाद मेष आएगी पहले नंबर की राशि, नंबर 2 की आएगी वृषभ और नंबर 3 की मिथुन। इस तरह से 4 राशियां। तो मीन से लेकर के और मिथुन राशि तक के जो अष्टक वर्ग में इन राशियों को, जहाँ पर ये राशि पड़ी अष्टक वर्ग में लिखी हो, 12 नंबर राशि लिखी हो, 1 नंबर, वो कहीं भी भाव में कहीं भी हो, भाव में कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए अब 12 नंबर राशि है तो 12 नंबर राशि ये लिखी है, सप्तम भाव में लिखी है, तो इसको कितने अंक मिले? 20 अंक मिले, ये हम 20 अंक लिख लेंगे। इसके बाद 1 नंबर राशि अष्टम भाव में है तो उसके 29 अंक मिले, ग्रहों ने 29, सारे ग्रहों ने 29 अंक दिए, ये लिखेंगे। इसके बाद 2 नंबर राशि को 31 अंक मिले, 3 नंबर राशि को 29 अंक मिले। इन चारों का हम योग करके नोट कर देंगे। तो ये हमारी युवा अवस्था के अंक हमको मिले ग्रहों से। इसके बाद हम प्रौढ़ावस्था के लिए इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कर्क राशि से लेकर के तुला राशि तक के अंकों का योग करेंगे। यानी इसमें कर्क राशि 4 नंबर हुई, यानी इसके रंग 35 हैं जैसे, और ये 5 नंबर हुई 4 के बाद सिंह राशि, इसमें 28 नंबर हैं, 6 नंबर में 31 नंबर हैं और 7 नंबर में 33 नंबर मिले हैं। इस तरह से इनका योग कर देंगे। ये हमारे प्रौढ़ावस्था में जो हमको अंक दिए हैं ग्रहों ने, वो प्रौढ़ावस्था के लिए दिए हैं। और इसके बाद वृद्धावस्था के लिए इसके आगे 9 नंबर राशि में 23 अंक हैं, इनको लिखेंगे। और 10 नंबर राशि में 27 अंक दिए हैं, इनको जोड़ेंगे। और 11 नंबर राशि में 25 अंक दिए हैं, तो ये लिखेंगे। और इस तरह से हम अपने वृद्धावस्था के अंकों को भी इन 4 राशियों से लिख करके अब अलग अलग योग करेंगे। युवावस्था की जो राशियां थीं उनको जो अंक प्राप्त हुए, उन 4 राशियों के अंकों का योग करेंगे। इसके बाद प्रौढ़ावस्था की राशियों के अंकों का योग करेंगे और इसके बाद वृद्धावस्था की राशियों को प्राप्त अंकों का योग करेंगे। इनमें से हम सीरियली डिसाइड कर लेंगे। अगर हमारी युवा अवस्था को सर्वाधिक अंक मिले तो हमारी युवा अवस्था मतलब 1 से 30 वर्ष तक की अवस्था हमारी बहुत उत्तम जाने वाली है जीवन में। और हमारी उसके बाद अगर प्रौढ़ावस्था को उसके बाद अंकों का टोटल आया है तो हमारी उसके बाद प्रौढ़ावस्था अच्छी जाएगी।
और वृद्धावस्था में उसके बाद आया है तो वृद्धावस्था हमारी थोड़ी कमज़ोर जाएगी। और यदि हमारी वृद्धावस्था में सर्वाधिक अंक आए हैं तो हमारी वृद्धावस्था बहुत सुखमय निरोगी होने वाली है। और हमारी प्रौढ़ावस्था में मध्यम अंक आए हैं तो हमको मध्यम फायदा होगा। और युवावस्था में उसके बाद अंक आए हैं तो युवावस्था हमारी थोड़ी संघर्षपूर्ण होगी। इस तरह से हम ये एक सूत्र तो ये हो गया। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरे सूत्र में हम युवावस्था के अंक कैसे निकालेंगे? उसमें हम केंद्र और बिंदु और जो है केंद्र और त्रिकोण के बिंदुओं का केंद्र के बिंदुओं का योग करेंगे। केंद्र के 4 बिंदु, केंद्र के 4 भाव हैं। कौन से? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो इन चारों भावों में जो प्राप्त अंक हैं, जो राशियां बैठी हैं, उनको जो ग्रहों ने अंक दिए हैं, उनका हम योग करेंगे। जैसे ये हैं 1, 4, 7 और 10। इनमें जो अंक प्राप्त हुए हैं उनका योग करेंगे। ये युवावस्था में प्राप्त अंक हो गए। और प्रौढ़ावस्था के लिए हम पणफर होता है, पणफर कुंडली में पणफर के जो भाव होते हैं वो होते हैं 3, 5, 8 और 11। तो 2, 5, 8 और 11 ये पणफर होता है। 2, 5, 8 और 11 भाव ये पणफर कहलाता है। तो इनके अंकों का योग करेंगे। 2 में 33 अंक हैं, 5 में 27 अंक हैं, 8 में 29 अंक हैं और 11वें भाव में 35 अंक मिले हैं। तो इनका योग कर देंगे। ये हमारे प्रौढ़ावस्था के अंक हो गए। और इसके बाद वृद्धावस्था के शेष बचे हुए जो भाव हैं उनको अपोक्लिम भाव कहते हैं। इनकी जो नंबर है वो है 3रा भाव, 6वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। तो इन भावों के अंकों को हम योग कर देते हैं और योग लिख देते हैं। इस तरह से हमें तीनों अवस्थाओं के अंक प्राप्त हो जाते हैं। और ये अंक जो हमको प्राप्त होते हैं, इसमें सर्वाधिक अंक जिस अवस्था में होंगे वो अवस्था हमारी उत्तम जाने वाली है। उसके बाद जिसका क्रम होगा उसके बाद वो होगी और उसके बाद तीसरी अवस्था होगी। तो इस तरह से हम जानकारी पता कर लेते हैं। अब इसी कुंडली का हमने जैसे योग किया है तो इस कुंडली में आपको दिखाएंगे कि ये इसी जातक की जिसकी हम कुंडली दिखा रहे थे उसी की है। तो इसको क्या है कि इसको युवावस्था में 109 अंक मिले हैं। जो इसकी जो राशियां थीं, 12 नंबर राशि, 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि को जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके भाव में जहाँ वो बैठी है, तो उसमें 109 अंक मिले हैं। और ये प्रौढ़ावस्था में इसको 127 अंक मिल रहे हैं और वृद्धावस्था में इसको 102 अंक मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की 31वें वर्ष से लेकर के 60वें वर्ष तक जो कमाई का वर्ष है बहुत अच्छा जाएगा, जिसमें उसके पास धन संपदा, संतान सुख, सारी चीज़ें सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, सांसारिक सुख उसको अच्छा मिलेगा क्योंकि उसकी सर्वाधिक अंक आए हैं। इसके बाद उसकी बाल्यावस्था भी ठीक रही होगी। वो 2 नंबर पे 109 नंबर आए हैं। और वृद्धावस्था थोड़ी उसकी कमज़ोर जाने वाली है। सबको वृद्धावस्था में कष्ट तो होता ही। तो इससे ये परिणाम निकला कि जातक की प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष तक का समय अच्छा जाएगा। फिर दूसरे सूत्र से भी हमने जो आपको बताया था वो निकाला कि केंद्र के बिंदुओं का योग किया 1, 4, 7 और 10 का। इसके बाद ये युवावस्था के लिए योग किया और प्रौढ़ावस्था के लिए हमने पणफर भावों का योग किया, यानी पणफर भाव 2, 5, 8 और 11 नंबर का भाव, उसके में जो अंक लिखे हैं उनका योग किया। इसके बाद अपोक्लिम भाव जो हुए वो वृद्धावस्था के हैं तो उनका योग किया, भाव संख्या 3, 6, 9 और 12। तो इनमें जो अंक प्राप्त हुए हैं तो देखिए इनमें युवावस्था को 103 अंक मिल रहे हैं और प्रौढ़ावस्था को 124 अंक मिल रहे हैं और वृद्धावस्था में 101 अंक मिल रहे हैं। कहने का मतलब इसी जातक की ये है। ये दूसरा सूत्र इसमें अप्लाई किया है। कभी कभी किसी अवस्था में अंतर भी आ जाता है दोनों सूत्रों में। तो हम मुख्य रूप से जो ऊपर राशि वाला सूत्र है उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रह जो है
भावों को मार्क्स नहीं देते हैं बल्कि राशियों को देते हैं उनकी प्लेसमेंट के अनुसार। तो इसमें भी किंतु देखा जाए तो इसमें भी प्रौढ़ावस्था अच्छी निकली 124 अंक आए, और इसमें भी प्रौढ़ावस्था अच्छी जातक की जा रही है 127 अंक सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। मतलब ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है, अगर मतलब दो में अवस्था एक सी आ गई तो समझ लिए कि वो अवस्था उसकी जिस तरह से उसे अंक मिले हैं उस तरह से जाने वाली है। अब नेक्स्ट हम इसमें और भी थोड़ा अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि जातक कैसा होगा, जातक का स्वभाव कैसा होगा, वो ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, सात्विक होगा, धार्मिक होगा या दानी होगा, तो कैसी प्रवृत्ति होगी उसके बारे में भी हम जानकारी इसी अष्टक वर्ग से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि हम जातक के जो केंद्र और त्रिकोण के जो भाव हैं 1, 4, 7, 10 और 5 और 9 भाव, इनके अंकों को जोड़ते हैं। तो इनके अंक जोड़ के लिख लेते हैं। बाकी शेष बचे हुए भाव को हम जोड़ते हैं। कौन कौन से शेष बचे हुए भाव हुए, मतलब 2, भाव संख्या 2, भाव संख्या 3, भाव संख्या 6, भाव संख्या 8 और भाव संख्या 11 और भाव संख्या 12, इनको योग करते हैं। अब इनके अंक लिख लेते हैं। अगर हमारे केंद्र और त्रिकोण के जो अंक हैं उनका टोटल शेष बचे हुए भाव जो दूसरे नंबर पे जोड़े हैं 2, 3, 6, 8 और 11 और 12 भाव के अंकों से अधिक है, तो हमारा तो जातक कैसा होगा, वो जातक अंतर्मुखी, अगर अंक कम है तो जातक बहिर्मुखी होगा। अब इस तरह से हम ये पता कर लेते हैं। बहिर्मुखी कैसा होता है जातक, मतलब वो धनी होगा और दानी होगा और सात्विक होगा और धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। तो इस तरह से पहले नंबर पे अगर केंद्र और त्रिकोण में अधिक मार्क्स आए हैं तो वो अंतर्मुखी होगा, यानी वो उसका सुखी जीवन होगा और दिल से वो अच्छा होगा। और दूसरे क्रम में अगर मार्क्स अधिक आए हैं तो वो जातक सांसारिक जीवन का होगा, थोड़ा स्वार्थी होगा। इसी तरह से और भी चीज़ है कि जैसे हमारा तीसरा भाव है कुंडली का, तीसरा भाव क्या है, ये पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। और 11वां भाव हमारा मनोकामना या इच्छा पूर्ति का, ये हमारा इच्छा का भाव है। यहाँ हम इच्छा रखते हैं कि हमको जीवन में क्या करना है, क्या हमको किस क्षेत्र में हमको बढ़ना है, और यहाँ जो हम इच्छा रखते हैं वो हमारी इच्छा पूर्ति करता है हमारा 11वां भाव। और ये पराक्रम का भाव होता है। जब हम पराक्रम करेंगे तभी तो हमारी इच्छा पूर्ति होगी, हमको लाभ होगा। तो हम अगर इसको कंपैरिजन करें तो मान लीजिए तीसरे भाव में इस जातक को 27 मार्क्स मिले हैं, ग्रहों ने दिए हैं, और जो 11वां भाव है मनोकामना पूर्ति का, उसको 35 मार्क्स मिले हैं। यानी हम जीवन में जो भी ये जातक इच्छा करेगा वो उसकी पूर्ण होना सुनिश्चित है। अब इसी तरह से हम भावों का विश्लेषण कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा भाग्य भाव होगा 9वां भाव को हमारे 31 मार्क्स मिले हैं, यानी ये हमारे अति उत्तम मार्क्स की श्रेणी में है, यानी इसका जातक का भाग्य अति उत्तम है। और इसको कर्म भाव में 29 मार्क्स मिले हैं, यानी औसत से अधिक मिले हैं, यानी उत्तम मार्क्स मिले हैं, तो ये कर्म अच्छे करेगा। और जो ये 11वां भाव है मनोकामना पूर्ति का या लाभ का भाव, उसमें सबसे सर्वाधिक नंबर मिल रहे हैं 35। और जो ये उसके बाद व्यय भाव है उसको मार्क्स मिल रहे हैं 28, और लग्न को और इसके बाद जो धन भाव है उसको मिल रहे हैं 33। तो इससे ये कंपैरिजन होता है कि मतलब जो भी वो उसका भाग्य अच्छा है हुआ, 31 मार्क्स है, अति उत्तम है, उसको अच्छे भाग्य से उसने अच्छा कर्म किया, उत्तम कर्म किया, तो उसको अच्छा लाभ हुआ, यानी लाभ में सर्वाधिक 35 मार्क्स मिले। अच्छा लाभ हुआ तो उसका व्यय हो गए, औसत अंक व्यय हो गए, उसके खर्च हो गए, उसके पैसे खर्च हो गए। अब जो शेष बचे वो धन भाव में, ये हमारा पूंजी है, यानी उसको 33 मार्क्स मिले।
तो हमको 35 कमाए हमने, 28 मतलब दूसरे नंबर पे व्यय किए, इसके बाद भी हमारे पास 33 मार्क्स इसमें मिले हैं, यानी हमको धन में हम प्लस हैं। और हमारी जो ये लग्न है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा शरीर है, ये जो भी 12 भाव में जो 11 भाव जो भी काम करते हैं, कार्य क्षेत्र में करते हैं, उस सब का लाभ व्यक्ति को मिलता है। व्यक्ति को यहाँ से देखा जाता है लग्न भाव से, यही इसका व्यक्तित्व है। तो कुल मिलाकर के हमारी लग्न को भी 31 मार्क्स मिले हैं, यानी यह अति उत्तम की श्रेणी में है, यानी 30 से अधिक है। तो ये इस जातक की कुंडली है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके इस भाव में मान लीजिए कम अंक हैं और इस भाव में ज़्यादा अंक हैं और इस भाव में भी ज़्यादा अंक आ गए, तो इसका मतलब ये कम अंक हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि ये तो आपके पराक्रम से कमाया हुआ धन है, लाभ है। आपको हो सकता पैतृक संपत्ति मिली हो, वो इसमें नहीं जुड़ेगी, और आपने व्यय अधिक कर दिया है, मतलब आपने अपना भी हिस्सा व्यय किया, कुछ आपने पैतृक संपत्ति को भी बेच करके किया, और फिर भी आपको धन भाव में अधिक मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा धन आपका कमाया हुआ बचा और शेष आपको पैतृक संपत्ति का ज़्यादा धन था, तो कुछ व्यय हो गया, कुछ मिला, तो इस तरह से मार्क्स इसमें अधिक दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसी सबको इसी तरह से कुंडली को पढ़ना चाहिए साधारण तौर पर, तो ये भी भाव तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे YouTube चैनल ग्रहचाल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। नमस्कार।